Okay. Now देखो, this is the theorem. The angle subtended by an arc of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of a circle. ये जो आता है, ये एंगल सबटेंडेड बाय आर्क्स एंड कॉर्ड्स एट ए पॉइंट ऑन ए सर्किल, इसके अंदर आपका ये आता है, देखिए आता है। अब ये थ्योरम आपके पास होगी पर 10th में तो नहीं है, 9th में कंफर्म 9th। तो ये हो गया आपका, देखो द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ये आर्क है, सपोज करिए अगर ए बी इज एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ये आर्क जो आपका देखो, ये एंगल यहां सबटेंड कर रहा है आपका, देखो ये देखिए, ये आर्क जो सबटेंड हो रहा है, आर्क से ये एंगल जो सबटेंड हो रहा है, इसको आप सेंट्रल एंगल भी कह सकते हैं। इसके लिए आपका देखो, कहते सर्किल इज डबल, ये डबल होगा, ये डबल होगा एट एन एंगल सबटेंड बाय एट एनी पॉइंट। इसके पीछे मेजर आर्क में कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है, कहीं भी, याद रखिएगा। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या कहते हैं, ठीक इसके पीछे रख देते हैं। If this angle is of 60, ये आपका 30 हो जाएगा। अगर ये 90, ये 45 हो जाएगा। अगर ये 120, ये 60 हो जाएगा। ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम इसको ऐसे करते हैं, जबकि यही आपका ऐसे भी बन सकता है। ये जो आर्क आप देख रहे हैं, दिस इज अ माइनर आर्क। आप ऐसे समझ लीजिएगा, माइनर आर्क के सामने आपका क्या होगा, माइनर आपका ये आपका एंगल बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, और मेजर आर्क में जो होगा वो आपका क्या होगा, पहले तो आपके दिमाग में ये बना दीजिए, ये आपका यही थ्योरम, इसको बात को आपका नाम है एन आर्क विच सबसे एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द रिमेनिंग पार्ट पीछे की तरफ आपका देखो कहीं भी होगा, आपका नाम देखो दस, ये आपका नाम ये अगर 180 है तो ये आपका 90 हो जाएगा, जिसको बात को हम क्या कहते हैं, एंगल मेड इन ए सेमी सर्किल कहते हैं। अच्छा, याद रखिएगा सर, इज इट क्लियर? फाइन। इसी में ये अब ये ऐसे भी हो सकता है, देखो आपका जैसे ये है, अभी मेजर एंगल, इसको अगर आप उल्टा कर देते हैं तो देखो एन आर्क we subtend the angle at the center is double then the remaining part। अभी आपका जो आपने यहाँ मिला है, इसको ऐसे कर सकते हैं आपके पास। अब आपका ये कैसे, बात को पलट दीजिएगा, इसको देखो इधर देखिए, नो सॉरी, an arc which subtend angle at the center is double then the remaining part अगर हो गए, ये सब बेवकूफ माँ बाप की औलादे हैं जो लोगों को डिस्टर्ब करती हैं। हाँ, बेवकूफ इसीलिए कह रहा हूं मैं, जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करना हुआ, अभी बाप ने कहीं फीता लगाया होगा, उससे गाड़ी खरीदी होगी, ये पूरे लोगों को डिस्टर्ब करते हुए जाते हैं। और इनको पुलिस क्यों नहीं मारती है, पुलिस इनको क्यों नहीं उधेड़ती है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। मार दो, पीछे से टांगे तोड़ी, साला घर बैठ जाएगा, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और आप लोग इनको देख करके हंसते हैं, ये बेवड़े हैं साले, इन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं करना। जब तक इनका बाप जिंदा है तभी तो ये खा पाएंगे, जिस दिन बाप मर जाएगा उस दिन कुत्ता नहीं पूछेगा। इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। हम तो मेन रोड में कोचिंग बैठ करके खोले तो आपका नाम देखो इसमें दिखा, इसमें इन लोगों को बिल्कुल मुंह मत लगाए। इनको तो पुलिस वालों को मार थप्पड़ खींच खींच के सालों को, इन्होंने इन्हीं लोगों ने पूरा देश खराब कर दिया। और इन्हीं बच्चों के आपसे ज्यादा परसेंटेज आती है, क्योंकि स्कूल टीचर के पास भी ये जाकर के 2 महीने पढ़ते हैं और वो इंटरनल असेसमेंट में इनको मिल जाते हैं। जबकि सीबीएसई ने पिछली बार 1400 में से 816 स्कूलों को उत्तरांचल में नोटिस दिया कि ये बताइए कि इनके 30 में से 30 इंटरमीडिएट वाले बच्चे को प्रैक्टिकल में 30 में से 30 मिला और थ्योरी में सारा फेल है, 0 नंबर ला रहा है, कोई 1 ला रहा है, कोई 2 ला रहा है, कोई 3 ला रहा है, कोई 4 ला रहा है। ये वो कल्प्रिट है। पहला सामाजिक कल्प्रिट आपके स्कूल टीचर है और उसके बाद सामाजिक ये कलंक है।
अब इनको क्या होगा, आप मेहनत करके आपको इंजीनियरिंग की सीट नहीं मिलती, आपको मेडिकल, इन पट्टों के बाप के पास पैसा है, ये कल को वहीं तीर्थंकर फिरतांकर वगैरह में जा करके ये एमबीबीएस भी कर लेंगे। आप एमबीबीएस नहीं निकाल सकते क्योंकि मेहनत कर रहे हो। एक्सेप्शन केस, अब आप अपनी मेहनत को दुगना कर दोगे तो निकलोगे निकलोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो निकलो, लॉजिक क्लियर है। जितना घर में जाकर के किताबें पढ़ोगे, इसलिए इन पे बात ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल नहीं, आई ऑलवेज इग्नोर द फुलेस्ट पीपल, आपका नाम इधर मार के बिल्कुल। मैं नहीं तो ये वीडियोस क्यों डालता हूं, ये इसीलिए कि सोशल रिफॉर्मिंग का मतलब आपका है समाज की सेवा करने का मतलब ये थोड़ा है कि आप मेरे घर में आके खाना खा रहे हैं और मैं समाज की सेवा करने का मतलब आप कैसे दें? किसी को गाड़ी की जरूरत है तो आपने अपनी गाड़ी दे दी, आप समझ रहे? किसी को आपका, अब ये है अपना घर लुटा के तो मैं भी नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि मैं ये सोचता हूं कि अगर 90% मेरे से किसी की मदद होती है तो मैं बिल्कुल 90% उसकी मदद करने के लिए तैयार होता हूं। सिंपल सी बात, वही आपकी सोच, तो इससे वहां ध्यान नहीं दीजिए। एन आर which substance diagonal at the center is double than the remaining। अब ये ऐसे भी हो सकता है। देखो पहले सवाल को समझ लीजिए, आपका थ्योरम को समझ लीजिए। आप देखिए ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए ओ के जस्ट पीछे आपका सी रखा है, आपका अब आप एन आर करें, एन आर which substance diagonal at the center is double than the, ये देखिए ये सी यहां भी हो सकता है। रिमेनिंग पार्ट का मतलब मेजर में, वो तो प्रूव करने के लिए आपका देखो ये सी आपका देखो ना, ये सी में भी आपका देखो ये एनीवेयर आपका ना, एनीवेयर इन द मेजर आर्क आपका, एनीवेयर बिहाइंड द सेंट्रल एंगल, आप ये कह सकते हैं। अब बच्चों सर ये तो 60, ये यहाँ पे कैसे 30 हो, नाप लेना तू, फिर नाप क्यों नहीं लेता है? ये यहाँ भी रहेगा तो देखो आपका ये 60, यहाँ भी 30 रहेगा। ये चीजें पहले जब आपकी समझ में आएंगी, अब आप ये सोच करके ध्यान में ये तो आना ही नहीं, ये तो फिर ये नहीं आना, तो फिर ये भी सोच के आपका भी कुछ नहीं होगा। नहीं सर काम तो आता है यार काम की कौन सी चीज नहीं है, कोई जरूरी थोड़ा कि कल को आप आईएएस बनोगे, पता चला एसएससी का एग्जाम निकालना, सर वो मेरा बच्चा ना एसएससी नहीं निकाल पा रहा, तेरे बच्चे का लॉजिक ही क्लियर होगा तभी तो एसएससी नहीं निकाल पा रहा। सबसे ज्यादा टफ है क्योंकि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आप जो क्लरिकल ग्रेड के एग्जाम होते हैं उनमें आपका देखो आज उसमें एमटेक भी आ रहा है, चपरासी बनने के लिए एमटेक एमबीए आ रहे हैं बच्चे, फिर ऐसी एजुकेशन का क्या काम करना है बताइए तो आप। 12,000 नौकरियां होती, 12,000 में हाई स्कूल बेस में आपका ना, आपका कंपटीशन की आपका ना जो क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल है, उसमें इंटरमीडिएट वाला भी, बीएससी वाला भी, बीए वाला भी, बीकॉम वाला भी, एमबीए भी, सब घुस रहे हैं, एमटेक वाले भी, क्योंकि आज सबको पता है कि सरकारी नौकरी इज द बेस्ट, इसलिए कूद रहा है। तो वो तभी इसीलिए कि लॉजिक क्लियर करो, ये मत देखो कि मेरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज पे बिल्कुल मत चलिए, मेरा जो मन बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपका है, आपके माँ बाप का, मेरे खाली पेट में दर्द और खुजली क्यों होती है मुंह में, मैं आज तक नहीं समझ पाया। इन सर्किल सी ओ ओ का मतलब सेंटर और आर का मतलब आपका क्या होता है रेडियस, ठीक है ना। आर्क ए बी ये एक्चुअल में माइनर है आपका, आर्क ए बी इज सबटेंडिंग, एंगल ए ओ बी एट द सेंटर, सेंटर पे ये आर्क आपका क्या कर रहा है आपका देखो, क्लियर होगा। एंड एंगल ए सी देख रहे हैं आप, देखो एट एनी पॉइंट सी ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मेजर यहां पे लिख देता हूं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, और ये जो आप देख रही है ये रिमेनिंग पार्ट है, ये आपका एक्चुअल में मेजर सर्कल है, किताब में लिखा होगा याद रखिएगा। अब आप देखो टू प्रूव जो आपने करना है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी, ये आपको करना है। सेंट्रल एंगल सर्कमफ्रेंस के एंगल का ट्वाइस है, सीधी सी बात आप ये समझिए। तो ना कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ बी से बस
ये डॉटेड लाइन आपका नाम शो कर देगी आपका कि ये कंस्ट्रक्शन है, और थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे आपका देखो सी विद सी सर अब इसको फॉरवर्ड प्रूफ करेंगे। प्रोड्यूस टू आपका देखो डी, अभी देखते रहिए सर, आगे तक बढ़ाएंगे इसको प्रोड्यूस टू डी बस। अब आपका देखो प्रूफ, सबसे बड़ी बात है ये झाड़ एंगल ए ओ, आप क्या कर दोगे आप यहाँ पे देखो 1 2 देखो 3 4 5। अगर कोई बंदा बाहर से अगर यहाँ अंदर आता है और इस फिगर को देखता है तो फिगर देख करके समझ जाएगा, फिगर देख के क्या समझ जाएगा कि ये 1 देखो सिंगल कट है, देखो ये दोनों एंगल, डबल कट डबल है तो ये आपका देखो ये ट्रिपल कट है आपका देखो, जो ये तो ये सेंटर एंगल के लिए बना है, ये तो मैंने सेंटर एंगल के लिए बना है। अब आप क्या करेंगे देखिए, इतना पोर्शन यू हैव आपका टेकन फ्रॉम दैट फिगर आपका नाम देखो दिस इज, ठीक है ना, आप इसको सर्कल में भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैंने इसको ऐसे, आप देखो ये आपने क्या देखो दिस इज ओ, ये देखो आपका ए, दिस इज आपका देखो सी, ये आपका देखो दिस इज 1, दिस इज तो ना। अब आप क्या करेंगे देखो ए में सर्कल सी ओ आर, ये हो गया तो आपका देखो एंड ट्रायंगल ओ ए सी, सॉरी ए ओ सी लिख दीजिएगा, ए ओ सी ऐसे आ रहे हो ऐसे, वो जरा ओ ए सी और सा लग रहा था तो आपका ए ओ सी लिख देते हैं आपका, ठीक है। बना दो ये क्या हो गया ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, जब रेडाई होंगे आपका देखो ना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, अब नहीं तो आप एंगल 1 को ओ ए सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए लिखते तो ये आपका ये थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया आपका कि छोटे फॉर्मेट में लिख दो। अगर आप इन प्लेस ऑफ एंगल 1 यू वांट टू राइट आपका दिस ओ ए सी इज इक्वल टू ओ सी, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट इफेक्टेड फ्रॉम दैट आपका ये हो गया। अब इसमें देखो आपका इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट आपका एंगल्स, इतना लंबा लिखने से तो मैं सोचता हूं आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लिख दो तो ज्यादा बेहतर है, एम आई राइट सर? क्लियर हो गया, देख लीजिएगा सर। यस सर क्लियर। हां दो रेडियस ठीक, अब आप देखो अब इसी में देखिए आपका देखो इतना हो गया, अब इसको देखो आगे आगे आगे, अगर आप इसको देखो ये देखो ये देखो ये डी हो ना देखो ऐसे, ठीक है। अब ये ट्रायंगल है देखो, ट्रायंगल के लिए आपका देखो ये जो एंगल आप देख रहे हैं दिस इज आपका एक्सटीरियर एंगल, यस सर क्लियर। तो देखो फिर आपका देखो इन ट्रायंगल ए ओ सी अगेन लिख रहा हूं सर दोबारा, आपका देखो ना आपका देखो एंगल आप इसको 5 लिखा है तो देखो एंगल 5 इज इक्वल टू आपका देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, आप एंगल 5 की जगह में आप लिख सकते थे एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू आपका एंगल ओ ए सी और प्लस एंगल ओ सी ए, ये लिख सकते थे आपका, ये आपका अभी आपका क्या हो गया सेकंड। इसका मतलब देखो आपका इन ए ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, नाउ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, the sum of two opposite, not sir, two opposite interior angles sir, याद है आपका देखो एंगल 5 इज इक्वल टू देखो एंगल 2 प्लस एंगल 2 आपका देखो ना ये आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो 1 इन प्लेस ऑफ आपका नाम प्लेस ऑफ एंगल 1 की जगह में आपने 2 रख दिया। अभी आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार रावत सर ने 2 की जगह में 1 क्यों नहीं रखा, वो इसलिए रखा क्योंकि मुझे यहां देखो मुझे एसी भी चाहिए, आई जस्ट वांट द एसी भी, इसलिए मैंने एसी रखा आपका देखो ना इसलिए। क्लियर हो गया सर आपका? ठीक है सर, यस सर 1 आपका 2
इज इट क्लियर? फाइन। इसके बाद फिर अब उसका एंगल अब बी पार्ट में आइए आपका देखना, रेडियस रेडियस ये देखो 3, ये देखो आपका 4। अगर आप इसको फिगर से देखो, फिर मेरा काम समझाना है, वहां आप कैसे करते हो क्या करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझिए। ओ ये आपका देखो सी, दिस इज बी, ये आपका देखो डबल कट बना दिया, दिस इज 3 और आपका देखो ये 4 है। तो अब इसमें देखो इन ट्राइंगल आपका बी और सी देख लीजिएगा सर, यहाँ ए और सी आया तो यहाँ बी और सी गया हूँ, मानसी का मालिक नहीं हो ना कि ये दूसरे वाले में लिख दो सी ओ बी लिख दो, बिल्कुल नहीं। आपका देखो ये बी और सी आपका ठीक हो गया सर, बी और सी आपका देखो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, रेडाई ऑफ सेम सर्किल। तो देखो therefore एंगल 3 इज इक्वल टू ओ बी पहले लिखा है, एंगल 4 इज इक्वल टू आपका देखो एंगल 3 होना चाहिए। वहां भी आपने देखो आपने अगर OA लिखा OA आपका O ठीक है ना, तो यहां भी आपका एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ये आपका क्या होगा आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, या इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल अपोजिट एंगल्स। क्लियर हो गया सर? अब इसके बाद फिर देखो ये प्रोड्यूस किया था आपका देखो ये देखिए ये इस ट्रायंगल के लिए इट विल वर्क एज एक्सटीरियर एंगल आपका नाम देखो जैसे ये देखिए ट्रायंगल के लिए बाहर का आपका नाम देखो, फिर वही हो गया आपका देखो इन ट्रायंगल BOC आपका नाम BOC अगेन एंगल 6 इज इक्वल टू ये आपका एंगल 6 है। वहां देखो वो फिगर को भी साथ लेते हुए चलोगे, ऐसे नहीं कि ध्यान नहीं है, बिकॉज दिस फिगर दीज बोथ फिगर्स आर द पार्ट ऑफ दैट मेन फिगर, वो मेन फिगर के पार्ट है। तो एंगल 6 इज इक्वल टू आपका देखो एंगल 4 प्लस एंगल 3, ये देखो वही आपका नाम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू नाउ द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल होता है ये ट्रायंगल, ये याद रखो इन अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का इसके साथ वाला लगा नहीं, इसके अपोजिट में ये दोनों माने जाते हैं, याद रखिए। इज इट क्लियर? तो देखो एंगल C इज इक्वल आपका देखो 4 की जगह में भी आप 3 रख दीजिएगा, 3 प्लस आपका देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका देखो ना 3 ठीक हो गया, 4 की जगह में 3 एंगल 6 इज इक्वल आपका ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 1 एंगल 3 1 एंगल 3 ये आपका देखो दिस ये 2 3 आपका देखो C एडिंग इक्वेशन नंबर आपका देखो 2 एंड इक्वेशन नंबर आपका देखो 4 ऑन बोथ हैंड्स, दोनों तरफ आपका देखो ना आप इसमें आपका ऐड कर दीजिएगा। तो ना एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3। एंगल 5 प्लस एंगल 6 अभी आपका देखो ना एंगल 5 प्लस एंगल 6 एक साथ लिखूंगा आपका देखो 2 हमने कॉमन ले लिया, जो मैथ का पहला रूल आपका देखो ना आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंगल 5 प्लस एंगल 6 हम 6 को हम क्या लिख सकते हैं एंगल AOB 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं ACB NR we subtend the angle at the center is double than the remaining part of a circle। ये थ्योरम थी आपका ना देखो इस कई टीचर कर लिया ठीक है, इसको सिमिलरली लिख दो भाई, यही नहीं है तो सिमिलरली लिखने का फर्क तो तभी पता लगेगा ना। तो ये लॉजिक आपका ना देखो मैंने वही बोल दिया आपके कोर्स में क्या नहीं, आज आपको नहीं पढ़ना कल तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, आने वाली पीछे की जनरेशन है, अब रोज ही कोविड थोड़ा रहेगा। अब तो 2-3 साल बाद पेरेंट्स बजाने जाएगा, कहेंगे क्या कर दिया सरकार को, शर्म नहीं आती तुम्हें, बच्चे हमारे बिल्कुल जो कंडम कर दिए तुमने। अभी नहीं बोल रहे तुम्हारे पापा मम्मी, 2-4 साल बाद जब आप घर में बैठ जाओगे फिर आपका ना बेरोजगार हो जाओगे तब कहोगे, तब फिर चिल्लाओगे। तो उससे बढ़िया अभी क्यों नहीं पढ़ा जाए उन चीजों को। इज इट क्लियर प्लीज?